हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनिमे के एपिसोड नंबर 21 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि इस बार जो गेम खेला जाएगा उसका नाम है 24 चैम्बर रशियन रोलेट। नाव कहती है कि रशियन रोलेट तो वही गेम है ना जिसमें बंदूक के अंदर सिर्फ एक गोली डाली जाती है और सब लोग बारी बारी उसे खुद पर चलाते हैं। डीलर कहता है कि सही कहा, इस गेम में एक स्पेशल गन का यूज होगा जिसमें 6 नहीं बल्कि पूरे 24 चैम्बर्स होंगे और इसमें किसी की जान को खतरा नहीं होगा। बस बंदूक चलने की आवाज आएगी पर उसमें से कोई गोली नहीं निकलेगी, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बंदूक से आवाज आने का मतलब है कि वो प्लेयर हार गया और उसे सामने वाली टीम को 50 मिलियन देने होंगे। चलो अब एक ट्रायल गेम खेल के देखते हैं। दोनों टीम के स्पीयर हेड सामने आओ। यूजी कहता है कि ये सिर्फ ट्रायल है तो मेरी जगह नाव खेलेगी। डीलर समझ जाता है कि यूजी कितना चालाक है। खैर, ये गेम एक प्राइवेट कमरे के अंदर खेला जाएगा और इसके अंदर सिर्फ डीलर और खेलने वाले 2 प्लेयर्स ही आ सकते हैं। दोनों प्लेयर्स को 3 बुलेट्स दी जाएंगी जिसे वो अपने मन चाहे चैम्बर में लोड कर सकते हैं। यानी 24 में से टोटल 6 चैम्बर्स में बुलेट रहेंगी। एक शीट पर मार्क करके इन्हें बताना है कि इन्होंने कौन सा चैम्बर चुना है। नाव सोचने लगती है कि वो कौन से चैम्बर को भरे, तो अकियामा उसे बताता है कि 18, 20 और 23 दोनों प्लेयर के नंबर चुनने के बाद गन को लोड किया जाएगा, जिसके बाद ये उसके चैम्बर को घुमाएंगे। जब चैम्बर अपने आप घूमना बंद करेगा तो उसे लॉक कर दिया जाएगा और फिर गेम शुरू होगा। पहली गोली कौन चलाएगा ये जानने के लिए भी ये गन को टेबल पर घुमाएंगे। गन नाव की तरफ रुकती है। अब नाव गन चलाएगी और उसमें से कोई आवाज नहीं आती तो अगली बारी निशिदा की होगी। लेकिन अगर गन से आवाज आती है तो नाव को 50 मिलियन देने होंगे, यानी 50 चिप्स। नाव बोलती है कि गन चलाना जरूरी है क्या? तो डीलर कहता है कि अगर तुम्हें गन नहीं चलानी तो तुम पास भी कर सकती हो, पर उसकी कीमत होगी 1 मिलियन, यानी 1 चिप। नाव सोचती है कि ये तो बहुत छोटी रकम है, तो यूजी पीछे से चिल्लाता है कि ये सिर्फ ट्रायल गेम है, इसमें डरो मत। डीलर कहता है कि अगर तुम पास करती हो तो अगली बारी निशिदा की होगी। अगर उसकी बारी में गन चल जाती है तो तुम्हें उसके 50 मिलियन तो मिलेंगे ही, साथ ही अपना 1 मिलियन भी वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर गन खाली निकलती है तो तुम्हारा वो 1 मिलियन निशिदा के पास चला जाएगा। निशिदा भी चाहे तो पास कर सकता है, लेकिन फिर उसे नाव की दी हुई रकम का 2 गुना टेबल पर रखना होगा, यानी कि 2 चिप्स। यानी अगर फिर नाव दोबारा से पास करना चाहेगी तो उसे भी डबल यानी 4 चिप्स को टेबल पे रखना होगा। उसके बाद 8, फिर 16। अगर लगातार 5 बार पास होता है तो राउंड खत्म हो जाएगा और टेबल पे रखी चिप्स डीलर को मिल जाएगी और फिर गन भी डीलर ही चलाएगा। निशिदा अब गन शूट करने को बोलता है और उसका चैम्बर खाली था। अगर ये असली राउंड होता तो निशिदा 1 चिप यानी 1 मिलियन जीत गया होता। अब फिर से नाव की बारी थी। यूजी नाव से कहता है कि उसे भी शूट करके देखना चाहिए ताकि उन्हें गेम जीतने का कोई आइडिया मिल सके। नाव सोचती है कि उसने अपनी बुलेट्स 18, 20 और 23 चैम्बर में डाली थी, लेकिन अब तो उसे पता ही नहीं कि कौन सी बुलेट कहाँ है। पास से देखने पर भी उसे कुछ नहीं दिख रहा था। डीलर अब नाव को शूट करने को बोलता है। नाव ऐसा ही करती है। अगर गन से आवाज आती यानी वो हार जाती और उसे 50 मिलियन देने पड़ते। डीलर कहता है कि ट्रायल यहीं खत्म होता है। जिस टीम की ज्यादा गन शूट होगी वो हार जाएगी। गेम तभी खत्म होगा जब सारी 6 गोलियां चल जाएंगी। यानी अगर कोई टीम 4-0 से जीत रही हो फिर भी गेम तभी एंड होगा जब 6 बार गन फायर होगी। असली गेम अब शुरू होगा। तो स्पीयर हेड को छोड़ के बाकी लोग रूम खाली कर दो। नाव यूजी से माफी मांगती है कि वो कुछ पता नहीं लगा पाई। तो यूजी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं रखी थी। नाव और अकियामा दोनों बाहर आ जाते हैं। अकियामा बोलता है कि चिंता मत करो, उस ट्रायल राउंड से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है, हम ये गेम जरूर जीत सकते हैं। नाव पूछती है कि पर ये कैसे पता चलेगा कि बुलेट कौन से चैम्बर में है? ये गेम तो किस्मत के भरोसे है ना। अकियामा कहता है कि पहला डिस्चार्ज जरूर किस्मत के भरोसे होगा, लेकिन तुम्हारी बाकी 2 गोलियां कहाँ होंगी ये बताना आसान है क्योंकि हम तीनों गोलियां पास में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 11, 12 और 13। नाव कहती है कि सही कहा, अगर पहली गोली चली तो अगली बारी ओपोनेंट की होगी। अगर उसका चैम्बर खाली निकला तो मतलब ये गोली उसकी भरी हुई थी, पर अगर गोली चली है मतलब ये गोली हमने भरी थी। फिर ये पक्का हो जाएगा कि तीसरा चैम्बर भी भरा ही होगा। ये तो काफी अच्छा प्लान है। अकियामा कहता है कि इस प्लान से ये गारंटी रहेगी कि हमें अपनी ही 2nd और 3rd गोली खानी ना पड़े। नाव सोचती है कि पर ये प्लान तो सामने वाली टीम
तुमने भी बनाया होगा। अकियामा कहता है कि उससे तो हमारा ही फायदा है, क्योंकि इस गेम में एक और लूप होल है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। इधर यूजी और निशिदा अपने 3-3 चैम्बर चुन लेते हैं और गन लोड करके लाई जाती है। फिर डीलर उसके सिलेंडर को एक बार घुमाता है। इसके बाद गन को टेबल पर घुमाया जाता है और पहली बारी थी यूजी की। यूजी गन को देखता है और तुरंत ही पास कर देता है। अब निशिदा की बारी थी, वो भी गन को देखकर पास कर देता है और 2 चिप्स टेबल पर रखता है। यूजी फिर से पास करता है। निशिदा सोचता है कि ये लड़की तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये जरूर कुछ जानती है, और वो भी पास कर देता है। अब अगर यूजी ने पास किया तो ये सारा पैसा डीलर को मिल जाएगा। यूजी कहता है कि अब वो शूट करेगी। यूजी शूट करता है और चैम्बर खाली था, तो टेबल पे पड़ी सारी चिप्स यूजी को मिल जाती है। नाओ कहती है कि यूजी तो बहुत बहादुर है। अकियामा कहता है कि बहादुर नहीं है, मैंने कहा था ना कि इस गेम में एक और लूप होल है। निशिदा सोचता है कि वो ऑलरेडी 10 मिलियन हार गया है। यूजी हंसते हुए कहता है कि तुम तो मेरे इशारों पर नाच रहे हो, मैं जानती हूँ कि सारी बुलेट्स कहाँ पर है। जो सुन निशिदा चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है। गन को बाहर से देखने पर बिल्कुल बताया नहीं जा सकता कि कौन सा चैम्बर भरा हुआ है। ये झूठ बोल रही है। इसकी किस्मत अच्छी थी कि पहला चैम्बर खाली था। इस बार निशिदा पास बोलता है। यूजी गन को देखकर फिर से पास कर देती है। निशिदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हंस क्यों रहा है, क्या ये सच में जानती है कि बुलेट्स कहाँ पर है। इधर अकियामा बोलता है कि यूजी माइंड गेम्स खेलने में बहुत माहिर है। खैर, निशिदा भी पास कर देता है। अब यूजी बोलता है कि वो शूट करेगा। वो शूट करता है और चैम्बर खाली था, जिससे निशिदा के होश उड़ जाते हैं और यूजी ने अब टोटल 30 चिप्स जीत लिए थे। यूजी निशिदा से कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं जानती हूँ कि सारी गोलियां कहाँ पर हैं। ये लोग फिर से पास पास खेलते हैं और यूजी फिर गन शूट करता है, जो इस बार भी खाली थी। नाओ अब अकियामा से पूछती है कि वो लूप होल क्या है, तो अकियामा बताता है कि गेम शुरू होने से पहले डीलर गन के सिलेंडर को प्लेयर्स के सामने ही घुमाता है और तब तक घूमने देता है जब तक सिलेंडर अपने आप ही ना रुक जाए, और यही इनका लूप होल है। अगर ध्यान से सुनो तो सिलेंडर के घूमने की आवाज एक जैसी नहीं रहती, न ही उसकी स्पीड बराबर होती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 6 ही बुलेट्स हैं, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ जाती है और जब सिलेंडर रुकता है तो बुलेट्स के वजन से सारे भरे हुए सिलेंडर नीचे आ जाते हैं। ट्रायल जब खत्म हुआ था तो अकियामा ने भी उस सिलेंडर को घुमा कर देखा था और उसकी बारी में भी भरे हुए चैम्बर नीचे थे। तो इस गेम में बेस्ट प्लान है कि 3 गोलियां एक जगह पर भरना। मानो कि दोनों टीम्स ने यही किया हो तो वजन की वजह से सारी गोलियां नीचे ही आएंगी और शुरू के 6 चैम्बर खाली होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नाओ कहती है कि पर अगर सामने वाली टीम ने 3 गोलियां एक जगह नहीं डाली हो तो। अकियामा बोलता है कि मैं जानता हूँ, उसने भी 3 गोलियां एक ही जगह डाली हैं, क्योंकि मैंने ही उसे कहा था। गन चेक करते समय मैंने जोर से बोला था कि ऐसे तो 3 गोलियां एक साथ डालना सही रहेगा। इन लोगों ने भी ये बात सुन ली थी और जरूर उन्होंने भी यही किया है। इधर यूजी ने 6 राउंड तक खाली चैम्बर निकाल दिए थे और उसकी टीम 70 मिलियन के फायदे में चल रही थी। अकियामा बोलता है कि प्रॉब्लम अब शुरू होगी, क्योंकि अगला चैम्बर भरे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसे अब खुद को शूट करने की जगह सामने वाले को शूट करने के लिए मजबूर करना होगा। अब राउंड 9 आ जाता है और निशिदा शूट करने को बोलता है और इस बार गन चल जाती है, यानी वो 50 मिलियन और हार जाता है। निशिदा की टीम तुरंत ही टाइम आउट बोलती है, जिससे दोनों प्लेयर्स को अपनी टीम से बात करने के लिए 3 मिनट्स का समय दिया जाता है। यूजी नाव से जाके कहता है कि तुमने देखा, मैंने पहली बुलेट उसे खिला दी। अकियामा ने मुझे बताया था कि शुरू के 6-7 सिलेंडर खाली होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो यूजी ने उनको खुद पे शूट करके अच्छे पैसे बना लिए। लेकिन 8वें राउंड में शूट करने की हिम्मत तो उसमें भी नहीं थी। इधर निशिदा अपनी टीम को बताता है कि शुरू में तो मुझे भी लगा था कि उसे गोलियों की लोकेशन पता है, पर मैं समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। फिर मैंने गन को ठीक तरह से देखा तो मुझे वहाँ कुछ काले निशान लगे मिले, जो कि 3-3 के जोड़े में थे। ये जरूर गन पाउडर के निशान होंगे, यानी इन चैम्बर्स में ही गोली भरी गई है। यूजी ने भी यही निशान देखे होंगे, इसीलिए वो इतनी कॉन्फिडेंट है। यानी कि राउंड 14 तक कोई गोली शूट नहीं होगी। अगले 6 शॉट्स निशिदा खुद पे ले सकता है, इसीलिए 8वें राउंड में उसने खुद पर शूट किया और चैम्बर खाली था। लेकिन फिर 9th राउंड में ही गन फायर हो गई। इधर यूजी बताता है कि वो गन पाउडर के निशान नहीं थे, वो निशान यूजी नहीं बनाए थे अपने आईलाइनर से। निशिदा पहले ही इतना टेंशन में था कि उसने सोचा भी नहीं कि ये निशान नकली भी हो सकते हैं, और इस तरह पहला पॉइंट वो हार गया। ये राउंड तो समझ लो हम ही जीतेंगे। डीलर कहता है कि 3 मिनट्स खत्म हुए और गेम फिर से कंटिन्यू होगा और स्कोर है 1-0। 10th राउंड शुरू होता है और दोनों पास पास करने लगते हैं। तभी नाओ को कुछ बहुत ही खतरनाक चीज समझ आती है और वो बोलती है कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा जाल बिछाया गया है, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, वो जाल क्या है? क्या यूजी अपना राउंड हार जाएगा? जानेंगे अगले एपिसोड में। आपको
आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।